बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ा ने मन आपको मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ा ने मन आज 17 जनवरी है। अजीज़ा ने मन कुछ दिनों पहले एक लाइव व्लॉग के अंदर दो एक हफ्ते पहले, मेरे ख्याल में 2 हफ्ते हो गए होंगे, मैंने आपसे जिक्र किया जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी हो रही है और जनरल बाजवा की इंक्वायरी जनरल आसिम मुनीर की तरफ से हो रही है। वो किस मामले के ऊपर हो रही है, वो मामला जो है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। उस मामले के अंदर जो है मैंने वो कोई इनिशियल्स भी दे बैठा मैं 4 एक्ट्रेसेस के। हालांकि हमारे पास तो 10 वीडियोस मौजूद हैं 10 एक्ट्रेसेस की, और मैंने जो 4 इनिशियल्स दिए उससे तो हजारों नाम बनते हैं, लेकिन एक मखसूस 4 एक्टर्स को टारगेट किया गया। एक बाकायदा प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। बाद में एक तूफान बदतमीजी उठा, आंटियों ने मी टू मूवमेंट चलाई, कोई एक्टर्स वगैरह भी इकट्ठे हो गए। मुख्तलिफ लोगों की राय थी इस बारे के अंदर। बहरहाल ये है कि मुझे धमकियां भी दी गई बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की। मैंने कहा दगस दे द मैदान दे, सो बिस्मिल्लाह तशरीफ ले आए। लेकिन आखिरकार पता यह चला कि सेक्टर कमांडर सिंध जो है इंटरनल विंग के आईएसआई के, उनकी ड्यूटी लगी कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर मैनेज किया जाए मामला जो है वो, फीसें भी अदा की जाए मुख्तलिफ किस्म की। ये मेरे जराए का ये दावा है। और ये सेक्टर कमांडर सिंध ने वहां पे सिंध हाई कोर्ट के अंदर कुछ मैनेज किया। मेरा नाम भी कोई पिटिशंस के अंदर आया। फिर एक इंक्वायरी चलाई, और इंक्वायरी चलने के बाद एफआईए ने कहा कि ये जो ट्रोलिंग है हिंदुस्तान की तरफ से हो रही थी। अगर हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रही थी तो इनका मुझसे माफी मांगना बनता है कि इन्होंने मेरा नाम लेके मुझे बदनाम किया, और इन्होंने कहा कि जी ये मेजर आदिल राजा का किया धरा है। हालांकि ये अब हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर मेरी तसल्ली नहीं हुई तो मैंने खामोश मुजाहिदों को इस काम के ऊपर लगाया। उन्होंने मुझे ये डिग डाउन करके ये बात बताई कि ये जो ट्रोलिंग की गई है, जो एफआईए की इन्वेस्टिगेशन है, उनके आईपी एड्रेस जो उन्होंने पकड़े हैं, वो एक दफ्तर है आईएसआई विंग का दफ्तर है, मीडिया विंग का आईएसआई का दफ्तर है इस्लामाबाद में। मेरे पास उस दफ्तर का, मीडिया विंग का, मीडिया सेल का एड्रेस मौजूद है। अजीजा ने मन, ये जो इनकी खसूसी डेट है इस्लामाबाद के किस सेक्टर में पाई जाती है, मैं आपको एड्रेस इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने आपको ये एड्रेस दे दिया, और इनकी पूरी की पूरी टीम की मेरे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं। खामोश मुजाहिदों ने मुझे इनकी तस्वीरें भी प्रोवाइड की, उनके नाम भी प्रोवाइड किए, इनके सर्विस नंबर्स भी प्रोवाइड किए जो आउटसोर्स किए गए हैं। ज्यादातर यहाँ पे सिविलियन एम्प्लॉइज जो हैं वो आउटसोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर रखे गए हैं, और जो आगे कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं उनकी भी मेरे पास तमाम की तमाम डिटेल लिस्टें पहुंची। अब मैं अवाम के साथ वो क्यों नहीं शेयर करता इनके दफ्तर का एड्रेस और वो तमाम लिस्टें या आईपी एड्रेस, इसलिए नहीं शेयर करता कि इतने घटिया किस्म के दुश्मनों से ये राब्ता पड़ा कि पहले तो ये जो कैंपेन चलाई गई जिसपे अब हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है कि इंडिया की, हिंदुस्तान की तरफ से चलाई गई, सबसे पुराना तरीका है। जिधर फंसने लगे उधर कहो जी दुश्मन मुल्क का नाम ले दे, हिंदुस्तान का नाम ले दो। सबको पता है हिंदुस्तान में भी कोई फंसने लगता है तो पाकिस्तान का नाम ले देता है, पाकिस्तान में कोई फंसने लगता है तो हिंदुस्तान का नाम ले देता है। दोनों तरफ यही काम चल रहा है। अब यहाँ पे ये मामला ये था कि ये मेरे खिलाफ एक डिस्क्रेडिट करने के लिए और असल मुद्दे से तवज्जो हटाने के लिए जो जनरल फैज हमीद की इंक्वायरी असल मुद्दा है, आईएसआई के ऑफिसर्स डायरेक्टर रहमत और रसलान सती के ऊपर जो इंक्वायरी है, जनरल फैज हमीद के ऊपर जो इंक्वायरी है, जो उनके ऊपर जो मामलात हैं, जनरल बाजवा के ऊपर जो मामलात हैं, उनसे तवज्जो हटाने के लिए, जिस तरह हमीदुर रहमान कमीशन से तवज्जो हटाने के लिए एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जाती है, इन एक्टर्स को टारगेट किया गया, फिर इन्हीं को उठा दिया गया, एक मीडिया कैंपेन चलाई गई, और अब आके ये कहते हैं कि जी इंडिया ये सारे का सारा काम कर रहा था। नहीं, आदिल राजा, पहले ये कहते थे आदिल राजा ये सारा काम कर रहा है, अब कहते नहीं इंडिया कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इंक्वायरी के अंदर पता चला इस मकसद यही था, सिर्फ टारगेट करना, असल मुद्दे से तवज्जो हटाना और मुझे डिस्क्रेडिट करने के लिए इनको जो है ये इन एक्टर्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया। हालांकि मैंने जो इनिशियल दिए, मैंने आपको 10 में से 4 के दिए, उन चारों से भी हजारों नाम बनते हैं। इन्हीं का क्यों कैंपेन चलाई गई? वो कैंपेन चलाई गई जनाबे मन आपके अपने जो हरामखोरों की तरफ से चलाई गई, मारखोरों की तरफ से नहीं चलाई गई। मारखोरों ने मुझे बताया कि हरामखोरों ने ये कैंपेन चलाई है, और एड्रेस में आपको इसलिए नहीं देता कि ये मारखोर ये जो है वो उनका ये कहना है, और मैंने उनको ये बात मारखोरों को कही। मारखोरों ने कहा बिल्कुल, हरामखोर क्या करेंगे कि अगर आपने इनका एड्रेस या इनकी डिटेल्स दी एम्प्लॉइज की, ये खुद अपना बंदा मार के अगली कैंपेन चलाएंगे कि क्योंकि आदिल राजा ने जो है, मेजर आदिल राजा ने एड्रेस दे दिया था दफ्तर का और इन लोगों का नाम जो है वो सामने बता दिया था, इस वजह से जो है वो ये बंदा मारा गया है, अवाम के गजब का दहशतगर्दों ने मार दिया है, असल कसूरवार जो है पीछे से आदिल राजा है, आदिल राजा ने। और वो फिर लिंक दोबारा जाके हिंदुस्तान के ऊपर कहीं डाल देंगे, जिस तरह हिंदुस्तान में किसी को फंसाना तो उसको पाकिस्तानी कह देते हैं। यहाँ पे ये जो इशू है ये समझना बहुत जरूरी है। चलें ठीक है, मैं इनके जूनियर वूनियर्स के नाम तो नहीं लेता, लेकिन डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर का नाम और तस्वीर लेना जो है
वो तो बनता है अगर ये फिर भी बाज नहीं आते तो। लेकिन FIA ने हिंदुस्तान की तरफ जो इशारा किया बगैर IP एड्रेस वगैरह दिए हुए, अभी बेशक वो निकाल दें नई लिस्ट, अब वो कहते हैं जी हिंदुस्तान ये सारा काम कर रहा था, वहां से ट्रोलिंग हो रही थी, तो वहां तो खबर चली मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन ये ट्रोलिंग सारी की सारी बाकायदा तौर के ऊपर एक प्लानिंग के तहत की गई। मैंने आपको वजह बता दी है। और इसके साथ इनको रीट्वीट करने और सपोर्ट करने में हलाल रोड के ऊपर एक बेसमेंट है, वहां से ये काम हो रहा था। ISPR का दफ्तर है हलाल रोड के ऊपर। एक देखें वहां पे GHQ भी है, आगे जाके GHQ के दरवाजे भी हैं। उससे पहले एक जो बेसमेंट है उधर में एक बिल्डिंग है, उसकी बेसमेंट में वहां से ये आउटसोर्स भी एक काम किया गया मेरे खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ। एक बाकायदा बड़ी घटिया किस्म की झूठी बातों की प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई गई पिछली 2-3 दिनों के अंदर। इनकी दुम के ऊपर, बड़ों की दुम के ऊपर, बाबों की दुम के ऊपर, डर्टी हैरी पार्टी के ऊपर दुम के ऊपर बहुत जोर का पैर रख के जब मरोड़ा गया, और क्योंकि उनकी अपनी टीम जो है वो पहले बहुत बिजी थी, वो ऑलरेडी FIA के अंडर फोकस आई भी थी, और वो हिंदुस्तान के ऊपर उन्होंने डालना था, इल्जाम डालना था, तो ये यहाँ से बेसमेंट से कार्रवाई चलवाई गई मेरे खिलाफ और मेरी फैमिली के खिलाफ। घटिया तरीन प्रोपेगेंडा मेरी मिसेस के खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, मेरे खिलाफ एक घटिया तरीन प्रोपेगेंडा जो है वो दोबारा से उठाया गया, चलाया गया। और मैं एक एक हैंडल्स तक को जानता हूं, एक एक जो ID है उसके शनाख्ती कार्ड तक मेरे पास मौजूद हैं, उनकी तस्वीरें मेरे पास मौजूद है, उनके नाम मेरे पास पूरी की पूरी टीम के मौजूद है जो ये सारे का सारा काम कर रहे थे। और मुझे फिर बताया गया कि एक 10 स्पेसिफिक जो है आपके अकाउंट है। फिर मैंने आपको मैं एक बात बताऊं कि ये इस तरह की हरकतें, शोधी हरकतें जो उन्होंने की और जो मुझे पता चली, अभी फिर दोबारा तरीका ये है कि आप जो है वो मैं इनके फिर दोबारा पूरी की पूरी टीम के अगर नाम निकालूंगा तो ये फिर अपारा वाले क्या करेंगे कि इनकी टीम का एक आध बंदा आउटसोर्स, ज्यादातर लड़के जो लड़कियां बाहर बैठाए हुए हैं, तनख्वाहें 40-50 हजार महीना तनख्वाह के ऊपर काम करवा रहे होते हैं उनसे, उनको किसी एक आध को लुढ़का के कहेंगे कि ये आदिल राजा की वजह से मारा गया क्योंकि इसका नाम वगैरह बाहर आ गया था। देखिए, लेकिन तो मैं ये तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं ये तो बात जो है ये फिर ज्यादती हो जाएगी। इंशाल्लाह ये रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है इन सबका। वक्त सदा एक सा नहीं रहता, सदा बादशाही सोने रब की है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, सदा इनकी बादशाही नहीं रहनी, सदा इनकी हुकूमत नहीं रहनी। ये किराएदार हैं एक तरह से, इनका किराए की इनकी जब लीज खत्म होगी तो नया वक्त आएगा, नया वक्त आएगा तो ये लिस्टें हमारे पास तैयार हैं, कानूनी तरीके से इनका हम हिसाब किताब करेंगे। हाँ, लेकिन अलबत्ता अगर ये बाज नहीं आते तो इतना तो मेरे ख्याल में बात बनती है कि ये इनके जो डायरेक्टर हो गए, जो हाई लेवल के ऊपर जो हो गया, जो हायर ऑफिसर हो गए, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, उनका बहरहाल तस्वीरें नाम जो है वो अवाम तक जो है वो पहुंचने चाहिए। अगर ये नहीं इनको बात समझ लगती तो फिर यही तरीका पीछे बचता है, क्योंकि उनके साथ वो कुछ कर नहीं सकते। उनके अपने कैरियर की खातर, वो अपनी नौकरियों की खातर, अपने प्लाटों की खातर ये घटिया हरकतें पाकिस्तान के खिलाफ करें। मकसद इनका क्या है जी सारे का सारा करने का? अवाम आपको गालियां देती है, आगे से आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं मुसलसल, कोई आपकी बात सुनता नहीं है। और पाकिस्तान की अवाम को मेरा सलाम है जो इनकी बात नहीं मानते और इनके मुंह के ऊपर जो है भगो भगो के चपेड़े मारते हैं और इनको आईना दिखाते हैं। लेकिन ये लोग नौकरी की खातर तो मजबूर जरूर हैं। लेकिन ये बहरहाल मैं आपको बता दूं कि पोस्ट आउट भी आप करा लें, ऊपर नया ब्रिगेडियर कर्नल भी आप ले आए तो अगला बंदा भी जो है उसका भी फिर हम निकाल देंगे, डिटेल सारी की सारी खामोश मुजाहिद वो पहुंचा ही देंगे। इसलिए प्लीज आप जो है आपको ये लास्ट वार्निंग, फुल एंड फाइनल वार्निंग समझे। हाँ, ये बात मुझे पता है कि इसको देख के पटवारी मीडिया सेल जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव बनाना है, वो मुझे टारगेट करेगा और ताकि मैं जो है जाके बजूं इनको। लेकिन इतना मैं अभी इतने बच्चा मत समझे, ये जिस स्कूल में आप पढ़े इसका मैं प्रिंसिपल रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से, और ये काम मैं बड़ा पुराना कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आपके मीडिया सेल्स जो हैं, लाहौर के, कराची का जो मीडिया सेल है, आपका जो पिंडी का मीडिया सेल और इस्लामाबाद का जो मीडिया सेल और लंदन का मीडिया सेल है, इसका क्या मॉडल्स ऑपरेंडी, किस मीडिया सेल का और कौन से हैंडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या तरीका वारदात है, वो तमाम आपकी वारदातें किस तरह से आप वारदात डालते हैं, वारदात हमें अच्छे तरीके से पता है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि कौन क्या काम कर रहा है हमें समझ नहीं आती। कौन कराची से क्या काम कर रहा है, कौन लाहौर से ऑपरेट कर रहा है, कौन पिंडी से कर रहा है, कौन इस्लामाबाद से कर रहा है, कौन लंदन से कर रहा है, ये बात हमें अच्छे तरीके से समझ आती है और हमें एक एक बंदे का पता है कि कौन क्या कर रहा है। नमूने मैंने आपको पेश कर दिए थोड़े बहुत। अब भी अगर आप नहीं समझ आते तो बाद में गिला प्लीज मत कीजिएगा। खासतौर पे मेरे कोर्समेट्स को मेरी दरखास्त है कि यार मेरे नाल फिर बाद गिला ना करना कि वॉरियर्स का ख्याल नहीं कीता फिर तो आते हो, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात आपको बताना बहुत जरूरी थी। अजीजा ने मन शहबाज शरीफ साहब मोदी की टांगे दबा रहे हैं, आज दबाना शुरू किए हैं, चंपी शंपी कर रहे हैं मोदी की बड़ी जबरदस्त तरीके से। घोड़े गेटे उनके जो बुचर ऑफ गुजरात के जो है वो दबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त उनको हर तरफ से मौत ही मौत नजर आ रही है और वो अगस्त तक खींचना चाहते हैं किसी तरह भी इलेक्शन, और उसके लिए उनको रिलीफ पाकिस्तान की अवाम को देनी है।
तो वो जाहिर बात है कि सस्ता प्याज टमाटर मंगवाना चाहते होंगे। अच्छी बात है, तजारत होनी चाहिए, दोनों मुल्कों के अंदर होनी चाहिए, पीस इज द लॉजिकल वे फॉरवर्ड, लेकिन कश्मीर के सौदे के साथ नहीं है काम होना चाहिए। कश्मीर एक सेपरेट इशू है, उसके ऊपर बहुत जरूरी है कि हम कश्मीर का सौदा किसी सूरत ना करें, उसके बाद ये काम करें। और आप सिर्फ अपनी सियासत के लिए अगर ये जो काम आप करना चाहते हैं, और आप अभी जो है वो जाहिर बात है और आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, आईएमएफ ने आपको इनकार कर दिया, तो अभी आप हिंदुस्तान के आगे लेटना चाहते हैं, तो फिर आपको ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि आपको ये रजीम चेंज ऑपरेशन करने की जरूरत क्या थी। बराबरी की सतह के ऊपर तो इमरान खान साहब भी बात कर रहे थे, अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, तो फिर आपको ये लेटने की क्या जरूरत थी। कभी आपका आर्मी चीफ जो है, जो पिछला वो इंडियन एम्बेसी में पैगामात भिजवा रहा होता है, पिछला मेरा वीलॉग आप देख लीजिएगा, और वो आगे से किस किस्म की बातें करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा, और दुश्मन तो बाजवा है भाई इस मुल्क का। दुश्मनी तो इस मुल्क के साथ, हमारे मुल्क के साथ बाजवे ने की है। दुश्मनी तो इस बंदे ने की है जो रातों रात खरबपति बन गया है। दुश्मनी तो इसके पूरे टब्बर ने की है हमारे साथ। आप क्या बात करते हैं। और अगर जनरल आसिम मुनीर से हमारी दरखास्त है कि सर, अगर आप अपने अपने मामू के तल्लुकात जो हैं वो बाजवे के ससुर की वजह से अगर आप ये सही फैसला इंसाफ नहीं करेंगे, तो अल्लाह आपको पूछेगा जरूर। अल्लाह तो पूछेगा बाद में, लेकिन पाकिस्तानी कौम सर आपको पहले पूछेगी। इसलिए प्लीज आपकी जो फैमिली टर्म्स हुए हैं वो होंगे, जरूर होंगे, उसको प्लीज आप नजरअंदाज करते हुए अरशद शरीफ की शहीद की जो कत्ल का इंसाफ करना आपका जिम्मा है। ये जो कुछ वो करके गया है उसका इंसाफ करना ये आपका जिम्मा है सर, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये कौम आपको किसी सूरत माफ नहीं करेगी सर। ये इंतहाई वाज़े तौर के ऊपर ये बात है। मैंने आपको बता दिया, शहबाज शरीफ जो है वो अमन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, जिसका मेन मकसद सिर्फ इनकी सियासत है, सियासी एम्स है इनके, कि ये थोड़ा इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं। इंडिया से इंपोर्ट करके इंपोर्ट खोलेंगे लाहौर से दोबारा, और उस खाते में अपने कारोबार वगैरह भी चलवाएंगे। और पाकिस्तानियों को रिलीफ बहरहाल मिलनी चाहिए, किसी भी तरीके से मिलनी चाहिए। अगर तजारत भी होती है तो रिलीफ तो जरूरी है, लेकिन आप प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करके अगर अपनी सियासत की खातर अगर आप ये रिलीफ देना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम ने रोटी कपड़ा मकान की इस वक्त नारा छोड़ के इज्जत गैरत और आजादी का नारा इस वक्त वो लगा रही है। ये बात इंतहाई जो है वो बड़ी क्लियर है जी, ये बिल्कुल नजर आ रही है जी इस वक्त बात। इसमें किसी को किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए। इलेक्शन यहाँ पे मेरे भाई पूछ रहे हैं, तो इलेक्शन जो है वो कोर कमांडर्स ने तो कहा है कि जी हम अगस्त से पहले नहीं होने देंगे, होना चाहिए किसी सूरत। लेकिन इलेक्शन को इनफोर्स बहरहाल पंजाब असेंबली टूट गई है, अभी केपी असेंबली भी टूटती है, तो उसके बाद इलेक्शन बहरहाल इनफोर्स इनको कराने ही पड़ेंगे। ये जितना ज्यादा खींच सकते हैं उसको खींचेंगे, लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि अप्रैल से ज्यादा ये खींच पाएंगे सारे के सारे मामले को। बाकी आगे अल्लाह मालिक है, लेकिन दो इस वक्त नहज चल रही है। इमरान खान साहब पूरा जोर लगा रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए, वक्त के ऊपर हो जाए, और जाहिर बात है कि दूसरी पार्टी जो है वो बैठी हुई है जम के कि हम इसको जितना ज्यादा खींच सकें उतना ज्यादा इसको खींचें। उसके अलावा अजीजा ने मन, मैं आपको जो है वो मैंने सर हैदर मेहदी से एक इंटरव्यू किया, थोड़ा वॉइस का शायद आपको मसला लगे और इंटरव्यू शायद आपको बड़ा लगे। हम लोगों को हर चीज जो है वो रैप करके छोटी सी चाहिए होती है कि रैप एंड पैक हो, टॉफी की शक्ल में मिल जाए, हम खाएं और मीठा मजा भी आ जाए। इस तरह नहीं होता, कुछ चीजें जो है वो डिटेल में आपको सुननी पड़ती हैं। वो आप इंटरव्यू मेरे वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएगा, वो इंटरव्यू लाजमी देखें। आपको जो है होशरबा इंकशाफात जो है उसके अंदर मिलेंगे, अरशद शरीफ की शहादत से मुतल्लिक और उनके कातलों को क्यों कवर दिया जा रहा है उसके मुतल्लिक भी जो है ये सारे के सारा जो है आपको मिल जाएगा। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आखिर में आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त। मलक रियाज का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा से रहा है जी, मलक रियाज का ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट में हमेशा से रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाहिर बात है एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त तो एक एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी है यहाँ पे, तो पावर विद इन पावर, मतलब हुकूमत के अंदर एक हुकूमत के अंदर एक और हुकूमत चल रही है। तो यहाँ पे फैक्शन इस क्लेप्टोक्रेसी के अंदर चूज करने में जाहिर बात है वो भी पार्ट एंड पार्सल ही है। मलक साहब कौन सा कोई अलहदा बाहर से दूध के धुले हुए आए हैं, वो इसी सिस्टम का हिस्सा है, इसी के चक्के वो इसी सिस्टम का, ये जो करप्ट सिस्टम है इसी का हिस्सा है वो। इसीलिए आपको बताया है वो इन सबको मिला के अपने साथ चलते हैं, लेकिन सारों को साथ भी नहीं मिला के चला जा सकता। जाहिर बात है एक पार्टी को साथ लेके चलना है, तो मेरे ख्याल में कि अभी आपको नजर आ ही रहा होगा कि वो ओपनली किसको सपोर्ट करें। बाकी मैं उनको इतना फॉलो नहीं करता क्योंकि फिर उसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है। मैंने आपको जो सच बात बताई उस सिलसिले के अंदर, उसके बाद मेरे खिलाफ इतनी जोर का दुम के ऊपर पैर आया बाबों के कि ये बलूंगड़े ने जो है, बेसमेंट वाले बलूंगड़ों ने चीखना करना, बकवास करना शुरू कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, अगला मेरे पास भी इसका हल है। फिर एंज है तो फिर एंज ही सही, फिर बाद गिला नहीं करना चाहिए किसी से भी। बाकी अजीज़ान मन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं
मैं आपके पास इंतहाई अहम तरीन मालूमात लेके हाजिर होऊंगा। जो मैंने बातें की हैं, जो पॉइंट्स मैंने आप तक पहुंचाए हैं, उनके ऊपर गौर जरूर कीजिएगा। फी अमान अल्लाह।